हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व और ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम सीखेंगे अबाउट रिकर्शन। तो दोस्तों रिकर्शन में आपको बताता हूं क्या होता है। फंक्शन की दोस्तों सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि एक फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर ही एक फंक्शन का कॉल भी हो सकता है। आप हमारे पिछले प्रोग्राम में देख सकते हैं दोस्तों कि फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ थी और फंक्शन का कॉल जो था वो मेन फंक्शन के अंदर था। दोस्तों मैं इसी तरह एक फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर इटसेल्फ उसका खुद का कॉल भी लिख सकता हूं। आप देख सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे कि अगर मैं ऐसा लिखूं फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर इटसेल्फ फंक्शन का कॉल, तो दोस्तों ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं रिकर्शन। और मैं आपको रिकर्शन का एक यूज बताता हूं। रिकर्शन का एक यूज होता है दोस्तों फैक्टोरियल कैलकुलेट करने में। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों जैसा कि होता है हमेशा मैं लिखूंगा एक मेन फंक्शन इस तरह से। और दोस्तों इस बार मैं आपको एक और नई चीज बताऊंगा। फंक्शन प्रोटोटाइप दोस्तों आपने देखा था हमारे पिछले प्रोग्राम में, जैसे कि हम हमेशा मेन के बाहर करते थे। दोस्तों उसे ग्लोबल डिक्लेरेशन कहते हैं। ऐसा करने से फंक्शन की जो वैलिडिटी है या फंक्शन का जो एग्जिस्टेंस है, अगर हम मेन के अलावा और कई फंक्शंस भी बनाते हैं तो उनको उस फंक्शन की आइडेंटिटी पता होती है। लेकिन अगर दोस्तों हम मेन के अंदर ही मान लीजिए कोई फंक्शन प्रोटोटाइप लिखते हैं इस तरह से, अगर आप देखें, मान लीजिए मैंने क्योंकि हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैंने फैक्ट नाम दे दिया है मेरे एक फंक्शन को जो मैं आगे फ्यूचर में बनाऊंगा इसमें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने जो इस बार फंक्शन प्रोटोटाइप दिया है वो मेन के अंदर ही दिया है। तो आइए दोस्तों हम एक प्रोग्राम बनाते हैं फैक्टोरियल का, जिसमें पहले हम यूजर से एक वैल्यू लेंगे जिसका हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। और बाद में दोस्तों हम उस वैल्यू का फैक्टोरियल जो है एक फंक्शन फैक्ट नाम के एक फंक्शन को कॉल करके कैलकुलेट करेंगे। फैक्ट नाम का फंक्शन जो आप देख सकते हैं प्रोटोटाइप से ही आपको देख के समझ में आ रहा होगा, वो एक वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा और एक वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू आखिरी में आंसर कैलकुलेट करके वापस मेन फंक्शन को रिटर्न करेगा। तो चलिए दोस्तों हम इसकी जल्दी से प्रोग्रामिंग करते हैं। पहले मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखता हूं ताकि मैं यूजर से जिस वैल्यू का वो फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहता है उसका इनपुट ले पाए। तो मैं लिखता हूं जल्दी से int a cout प्लीज एंटर अ वैल्यू, और उस वैल्यू को मैं इनपुट कर लेता हूं a में। इसके बाद दोस्तों मैं एक और वेरिएबल लेता हूं सपोज int b। इसमें मैं जो आंसर है वो कैलकुलेट करूंगा और मैं लिखूंगा b इज इक्वल टू फैक्ट ऑफ, मतलब मैंने फैक्ट नाम के एक फंक्शन को कॉल करूंगा, उसको a ये जो वैल्यू है जो यूजर ने इनपुट की है वो एज एन आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, और जो फैक्ट नाम का मेरा फंक्शन होगा वो फैक्टोरियल कैलकुलेट करके वापस मेन को एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो b नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो फाइनली मैं लिख दूंगा जल्दी से सी आउट द फैक्टोरियल ऑफ a इज b, और उसके बाद मैं लगा देता हूं सिस्टम पॉज। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने मेन फंक्शन की जो है उसकी कोडिंग कर दी है। अब बात आती है दोस्तों ये जो फैक्ट नाम का फंक्शन जो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, अब हम उसकी डेफिनेशन देते हैं। तो दोस्तों मैं लिखता हूँ पहले तो आपको जैसा पता ही है int फैक्ट, और इस बार जो मेरा मान लीजिए एक्सेप्टिंग जो होगा मैं n ले लेता हूँ int फैक्ट int n। तो n नाम के वेरिएबल में दोस्तों हमारी जो वैल्यू है वो जो मैं यहाँ पे a की वैल्यू आर्ग्यूमेंट की तरह पास कर रहा हूँ वो n में आके स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों मैं सेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में आपको बताया कोडिंग करूंगा फैक्ट नाम के फंक्शन की। तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं कि अगर n की वैल्यू 1 है, दोस्तों हमको पता है कि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो मैं यहाँ पे एक कंपैरिजन स्टेटमेंट डाल देता हूं। इफ वैल्यू ऑफ n जो है वो 1 है तो फिर रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो दोस्तों 1 रिटर्न करो। अगर मान लीजिए दोस्तों यूजर ने वैल्यू 1 एंटर की a की, तो जब फैक्ट नाम के फंक्शन को वैल्यू 1 पास की जाएगी तो रिटर्न भी 1 ही करेगा क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। और दोस्तों अगर 1 वैल्यू वो एंटर नहीं करता है तो फिर दोस्तों क्या रिटर्न करो, एल्स रिटर्न n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1। अब दोस्तों आपको देखने में ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, इसी को दोस्तों हम रिकर्शन कहते हैं। आप देख सकते हैं मेरा जो फंक्शन है उसका नाम है फैक्ट, और इसकी डेफिनेशन में ही मैं इटसेल्फ दोबारा से फैक्ट को ही कॉल कर रहा हूं। दोस्तों इसी को हम रिकर्शन कहते हैं कि जो फंक्शन का कॉल है वो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर ही है। अब दोस्तों ये थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लेक्स है कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एग्जीक्यूट करता हूं, आपको साथ ही साथ इसको एक्सप्लेन भी करता हूं। मान लीजिए जैसे लिख के आया प्लीज एंटर अ वैल्यू, तो मैंने मान लीजिए दोस्तों वैल्यू एंटर की 3। आप देख सकते हैं हमारा आंसर आया द फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों एक काम कैसे किया और आंसर हमारा 6 कैसे आ गया। सबसे पहले दोस्तों हमारा ये वाला स्टेटमेंट मेन में एग्जीक्यूट होगा, प्लीज एंटर अ वैल्यू। मैंने इनपुट दी वैल्यू 3। उसके बाद उसने क्या किया, इस वैल्यू को a में स्टोर किया
उसने फैक्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया और a की वैल्यू जो कि थी 3 उसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास की। तो दोस्तों फिर कंट्रोल शिफ्ट होगा फैक्ट नाम के फंक्शन में। उसमें आप देख सकते हैं दोस्तों जो वैल्यू a थी यानी कि 3 वो आके स्टोर हुई है n नाम के वेरिएबल में। और फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा जो है दोस्तों वो है इफ n इक्वल टू 1। नहीं दोस्तों, हमारी वैल्यू जो है n की वो 3 है ना कि 1, तो इसलिए वो एल्स के स्टेटमेंट में आएगा। एल्स के स्टेटमेंट में दोस्तों आप देख सकते हैं फिर से रिटर्न स्टेटमेंट है n इंटू फैक्ट ऑफ n-1। तो दोस्तों इस स्टेटमेंट में होगा एल्स पे जाएगा हमारा कंट्रोल, क्योंकि फिलहाल हमारी a की वैल्यू जो थी मैंने पास की थी 3 थी, वो n में आके दोस्तों स्टोर हुई। n की वैल्यू भी फिलहाल 3 है, इसलिए वो इफ स्टेटमेंट हमारा काम नहीं करेगा, वो एल्स में आएगा। एल्स में है रिटर्न n इंटू फैक्ट ऑफ n-1, मतलब कि 3, क्योंकि अभी n की वैल्यू है 3, तो 3 इंटू फैक्ट ऑफ n-1। अगेन फैक्ट को कॉल किया गया है लेकिन इस बार 2 के साथ, तो मतलब 3 इंटू फैक्ट ऑफ n-1 2। तो फैक्ट फिर से कॉल होगा इस बार, लेकिन n की वैल्यू दोस्तों 2 हो जाएगी। फिर से वो कंपेयर करेगा कि इफ n इक्वल टू 1, नहीं अभी n की वैल्यू 2 है। तो ये अंदर ही अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज की थोड़ी सी ज्यादा है आपको समझने में, मुझे लग रहा है शायद, लेकिन आप समझने की प्लीज कोशिश करें। n की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर दोस्तों फिर से वो रिटर्न स्टेटमेंट में आएगा, इस बार होगा 2 इंटू फैक्ट ऑफ n-1। n की वैल्यू है इस बार 2, 2 - 1 इज अगेन 1, तो ऊपर जैसे ही जाएगा तो कर देगा रिटर्न 1। तो फाइनल जो वैल्यू हमको रिटर्न करनी है दोस्तों, हम उसको प्लीज समझने की कोशिश करें, हो जाएगी 3 इंटू 2 इंटू 1, और हमारा आंसर जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इज 6। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों 6 आए हैं। मैं इसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। इस बार मान लीजिए मैं वैल्यू डालता हूँ 4, तो आप देख सकते हैं आंसर आया 24। तो ये दोस्तों कैसे काम किया होगा, n की वैल्यू फर्स्ट केस में रही होगी 4, उसके बाद उसने इसको जब कॉल किया होगा फैक्ट इंटू n-1 का, तो फिर से स्टेटमेंट हमारा फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हुआ होगा लेकिन 3 वैल्यू के लिए, तो 4 इंटू 3, फिर 2 के लिए हुआ होगा तो 2 इंटू 1, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज 24। तो आप दोस्तों देख सकते हैं। होप दोस्तों आपको मेरे इस ट्यूटोरियल में रिकर्शन जरूर समझ में आया होगा, तो जुड़े रहिए मेरे ट्यूटोरियल से। थैंक्स अ लॉट।